हमें देश के हित के लिए प्रार्थना करनी है। सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की, चाहे कांग्रेस की, चाहे किसी की भी, एनडीए हो, यूपीए हो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है यिर्मयाह 29 अध्याय 7 आयत, देश के हित के लिए प्रार्थना करो। देश के हित के लिए प्रार्थना करो। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन हमें सिखाता है, देश के शासकों के लिए प्रार्थना करो। देश के शासकों के लिए प्रार्थना करो, जो देश के ऊपर शासन करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के लिए, विशेष करके प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, जो भी मंत्रीगण हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, जितने भी देश के शासक हैं, कलेक्टर है, एसपी है, और भी जितने भी अधिकारी हैं, सारा प्रशासन, जो शासक हैं, जो शासन करते हैं, जो राज को चलाते हैं, तो परमेश्वर के वचन पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 1 और 2 आयत में लिखा है, देश के शासकों के लिए प्रार्थना करो। भजन संहिता 122 अध्याय उसका 7 और 8 आयत में लिखा है, अपने नगर की शांति के लिए प्रार्थना करो। अपने नगर की शांति के लिए, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की, अपने नगर की, अपने शहर की, अपने जिले की, अपने राज्य की, अपने देश की शांति के लिए प्रार्थना करो। आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके नगर में नशे से लोग आजादी पाएं, उसके लिए आप प्रार्थना करें। आपसी लड़ाई झगड़े से लोग आजादी पाएं, उसके लिए प्रार्थना करें। कर्जे से लोग आजादी पाएं, उसके लिए प्रार्थना करें। ये मत सोचें भी वो तो दूसरे महल्ले के लोग हैं, हमें क्या लेना देना, वो तो उनका लड़का है नशे में, हमें क्या लेना देना। नहीं, अपने देश के लिए अगर आप प्रार्थना करनी है तो शुरुआत आपको अपने मोहल्ले से करनी है, अपने गांव से करनी है। ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र बाइबल का वचन है, ये पवित्र बाइबल में लिखा है। सो जितने भी लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो अपने देश से प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो अपने देश से प्रेम करते हैं, और जो अपने देश से प्रेम करते हैं वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करते। वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करते। चाहे कई बार हनी ट्रैप होता है, लड़कियों को भेजा जाता दुश्मनों के द्वारा, हनी ट्रैप जिसे कहते हैं, तो फंसाकर देश की जानकारियां, गुप्त जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं। कई बार पैसे के बल पर, पैसे का लालच देकर कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं और अपने ही देश के विरुद्ध जानकारियां दुश्मनों तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब वो अपने देश से प्रेम नहीं करते। अगर वो अपने देश से प्रेम नहीं करते, इसका मतलब वो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं करते। जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम नहीं करता, वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। फिर कहता हूं, सरकार किसी की भी हो, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर ये सिखाते हैं कि राज्य परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। जो भी देश का प्रधानमंत्री है, किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। कुछ लोग पसंद करें, कुछ लोग पसंद ना करें, ये कोई मायने नहीं रखता। यहां लोकतंत्र है, सबको अपने अपना सोच का अधिकार है, वो अपनी सोच के अनुसार वोट डालते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई उस कुर्सी पे बैठ जाता है तो फिर हम उससे प्रेम करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मार्गदर्शन करें। हालेलुया। तो अगर आप देश से प्रेम करते हैं तो कभी भी पैसे के पीछे जाना, हनी ट्रैप में फंसकर अपने देश की जानकारियां, गुप्त जानकारियां दुश्मनों को ना दें। खास करके ये बॉर्डर का इलाका है, तो कभी भी स्मगलिंग, नशे की तस्करी, उसमें हमारा बंदा कोई भी आज तक तो नहीं, कोई भी कभी किसी इन्वॉल्व हुआ, आगे भी कोई भी चर्च का बंदा इन्वॉल्व ना हो। इसलिए सावधान रहें, अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखें। देखिए, रोजाना हम चमत्कार की बात करते हैं और आज भी परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, लेकिन आप अपने बच्चों की निगरानी करें। निगरानी कैसे? थोड़ा सा ध्यान दें कि अचानक से
कहीं उसके पास पैसे ज्यादा तो नहीं आने लग गए? अचानक से अगर उसके पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो आपको सोचना है भी इसके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? कहीं ये वो नशा नुशा बेचने वालों के चक्कर में तो नहीं फंस गया? उसे प्यार से समझाएं, निगरानी रखें कि वो नए नए जूते ले रहा है, नए नया कुछ फोन ले रहा है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो उसके पास 50,000 का 1 लाख का फोन कहां से आ गया? थोड़ी निगरानी रखें। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और रोजाना ही अखबारों में हम पढ़ते हैं कि ये जानकारी देते हुए पकड़ा गया, ये हो गया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारे मसीह व्यक्ति ऐसे किसी भी गलत क्रिमिनल ऑफेंस में कोई नहीं पकड़ा गया। देश की जासूसी करता हुआ, देश के साथ गद्दारी करता हुआ नहीं पकड़ा गया। मैंने स्टेटस लगाया, आप वहां से नाम पढ़ सकते हैं, समय नहीं है। देश में जब आजाद किया जा रहा था, स्वतंत्रता सेनानियों में से देश को आगे लेकर जाने में सबसे अधिक जो 20 लोग हैं जिन्होंने भूमिका निभाई, उनके सब नाम मेरे, अगर आप स्टेटस देखेंगे तो उसमें हैं। तो ऐसा नहीं कि देश की आजादी के लिए क्रिश्चियनों ने बलिदान दिए। देश की आजादी के लिए क्रिश्चियनों ने, मसीह लोगों ने बहुत बलिदान दिए। बहुत बढ़िया। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं तो एआई से पूछ लीजिएगा, घर पर ही आपको जानकारी मिल जाएगी। व्हाट्सएप से नहीं, एआई से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं हमें पढ़ना। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो अपने देश से प्रेम करते हैं, और जो अपने देश से प्रेम करते हैं वो देश के साथ गद्दारी नहीं करते। हम परमेश्वर के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। जैसे हम परमेश्वर के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते, वैसे ही हम हमारे देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। ये देश हमारा है, ये भूमि हमारी है, ये परमेश्वर ने हमें ये भूमि दी है, यहां हम पैदा हुए हैं, यही हमारी भूमि है, यही हमारा देश है। और ये उन्नत हो, खुशहाल हो तो आपकी भी उन्नति होगी। अगर देश कर्जे में डूबेगा तो आप भी कर्जे में डूबेंगे, आपकी उन्नति नहीं होगी। अच्छे हॉस्पिटल नहीं बन पाएंगे, अच्छी सड़कें नहीं बन पाएंगे, अच्छे स्कूल नहीं बन पाएंगे। अगर देश उन्नति करेगा आप भी उन्नति करेंगे। तो इसलिए अपने गांव के लिए, अपने नगर के लिए, अपने शासकों के लिए, देश के लिए, देश के हित के लिए प्रार्थना करें। ये मेरा वचन नहीं, पवित्र बाइबल का वचन है।